हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब माय डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपके बेटा लगातार कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम बेटा चल रहे हैं और सबकी तैयारी आपको हम यूट्यूब के माध्यम से करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल अर्थात 6 मार्च 2024 को आपका चित्रकला का पेपर है। किसका पेपर है बेटा? चित्रकला का पेपर है। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सभी सब्जेक्ट में 20 प्रश्न बेटा बहुविकल्पी आते हैं, जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी सब्जेक्टों में आते हैं बेटा, तो ये चित्रकला में भी आएंगे। तो चित्रकला में कौन से प्रश्न है बेटा जो आपको प्रत्येक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो से आपके 20 में से 20 प्रश्न बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, इस एक ही वीडियो से बेटा 20 में से 20 प्रश्न जो आपके ओएमआर सीट में आंसर देने को आएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। आप देख सकते हैं एक ही एक बेटा हाथ से लिखी हुई लाइन है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले है मनोज कोचिंग सेंटर। आप सब जानते हैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम है। अब आते हैं बेटा हेडिंग। एक एक हेडिंग को आप ध्यान से समझना, तब ये बेटा सही होने वाला है। एक एक लाइन में जादू है, एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है बेटा, एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे पहला है बेटा रंगों का वर्गीकरण। फिर क्या है, सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान रखें बेटा, अगर पेपर में आए रंगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से? तो नंबर 1 है बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। नंबर 2 है बेटा गर्म और ठंडे रंग। और तीसरा है बेटा निष्प्रभावी रंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक रंग, गर्म और ठंडे रंग, निष्प्रभावी रंग। तो 3 प्रकार हैं किसके? रंगों के प्रकार के बेटा। तो रंगों के प्रकार आए, रंगों का वर्गीकरण आए, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? 3 पर। ठीक है, चलिए अब बेटा इन्हें एक एक करके देखते हैं कि ये रंग होते क्या हैं, क्योंकि अंदर से भी बेटा प्रश्न बहुत आने वाले हैं इससे, तो आप बहुत ही ध्यान से इन्हें समझना। चलिए बेटा पहला हेडिंग डालते हैं हम, ध्यान से देखेंगे। पहला हेडिंग क्या है बच्चों? प्राथमिक रंग। क्या है? प्राथमिक रंग। ध्यान से देखिए बेटा, इन्हें कह रहे हैं इन्हें मूल रंग भी कहते हैं। प्राथमिक रंग को बेटा मूल रंग भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए प्राथमिक रंग को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे मूल रंग। किस नाम से जानते हैं बेटा? मूल रंग नाम से जानते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? ए संख्या में 3 होते हैं। अर्थात अगर मूल रंगों की संख्या पूछी गई बेटा, अगर मूल रंगों की संख्या पूछी गई तो आप कितने लगाओगे? 3। मूल रंगों की संख्या पूछी गई फिर भी आप 3 लगाएंगे, और प्राथमिक रंगों की संख्या पूछी गई बेटा फिर भी आप 3 ही लगाएंगे, क्योंकि प्राथमिक और मूल रंग बेटा एक ही होते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं ये होते कौन कौन से हैं। तो बेटा ये होते हैं, आप देख सकते हैं, लाल, पीला और नीला। इन्हें बहुत अच्छी तरह से बेटा याद रखना कि प्राथमिक रंग जो मूल रंग होते हैं वो 3 होते हैं, और जिन्हें कौन कौन से होते हैं बेटा? लाल, पीला और नीला। कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला। अब ये होते क्या हैं, तो देखो क्या लिखा है बेटा, कह रहे हैं नोट करके है, इनसे अन्य रंग बनते हैं। तो पेपर में आ जाए वो रंग कौन से होते हैं जिनसे अन्य रंग बनाए जाते हैं, तो आप किस पर टिक करोगे बेटा? आप करेंगे प्राथमिक रंग पर। किसमें? प्राथमिक को। और इन्हें क्या कहते हैं बेटा? मूल रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रंग। ठीक है, तो 3 रंग होते हैं बेटा, लाल, पीला और नीला, जिन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। और इनसे अन्य रंगों का क्या होता है? निर्माण होता है, अन्य रंग बनते हैं। अगला है बेटा द्वितीयक रंग। कौन से रंग? द्वितीयक, सेकेंडरी। तो ध्यान से देखें, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, तो कह रहे हैं बेटा ये 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से बनते हैं।
प्राथमिक रंग कौन से, जो ऊपर है, और इनके मिलने से जब दो प्राथमिक मिलते हैं तो बेटा क्या बनते हैं, द्वितीयक रंग बनते हैं। तो क्या कह रहे हैं, यही है बेटा कि ये दो प्राथमिक रंगों के मिलने से बनते हैं, और ये भी संख्या में कितने होते हैं, तीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पेपर में आ जाए द्वितीय रंगों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितने लगाने वाले हैं, तीन। कितनी होती है बेटा, तीन होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों, तीन होती है। और कौन कौन सी, तो नारंगी, हरा, बैंगनी। तो नारंगी, हरा और बैंगनी, ये तीनों बेटा कौन से रंग हैं, तो ये तीनों द्वितीयक रंग हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से, नारंगी, हरा, बैंगनी, ये तीनों रंग हैं बेटा द्वितीयक रंग। ठीक, याद हो जाएंगे। एक एक लाइन बेटा हाथ से लिखिए, इसलिए गलत ना हो जाए, अच्छे से इसे याद करके जाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तृतीयक रंग कौन से होते हैं। तो हेडिंग डालें बेटा तृतीयक रंग। कह रहे हैं ये रंग प्राथमिक रंग एवं ये रंग प्राथमिक रंग एवं द्वितीय के मिलने से बनते हैं। जो तृतीय रंग होते हैं वो किन किन के मिलने से बनते हैं, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। जब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मिलते हैं तो बेटा वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं तृतीयक रंग। कौन से बनते हैं बेटा, तृतीयक रंग बनते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं ये संख्या में 6 होते हैं। देखो ध्यान से बेटा, ये संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो याद रखें बेटा, तृतीयक रंगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये विशेष रूप से याद रखने वाली बेटा बात है। ठीक है, प्राथमिक 3 थे, द्वितीयक 3 थे, और तृतीयक कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कौन कौन से। तो जब बेटा पीले में हरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पीला हरा। फिर नीले में हरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नीला हरा। नीले में बैंगनी जोड़ेंगे तो नीला बैंगनी। लाल में बैंगनी जोड़ेंगे तो लाल बैंगनी। लाल में नारंगी जोड़ेंगे तो लाल नारंगी। और पीले में नारंगी जोड़ेंगे तो पीला नारंगी। इसका मतलब ये बेटा जो 6 बने हैं ना, ये कहलाते हैं हमारे तृतीयक रंग। कौन से कहलाते हैं बेटा, तृतीयक रंग। जब भी ये दो दो दिखाई दें बेटा तो आप तुरंत क्या लगा देना, तृतीयक रंग। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रथम रंग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय रंग हो चुके हैं। चलिए अगले देखते हैं बेटा, इनसे भी प्रश्न बहुत आते हैं, ये बात ध्यान रखना। देखिए बच्चों, अगला हेडिंग है गर्म रंग। कौन सा बेटा, गर्म रंग, हॉट कलर। तो क्या मतलब है इनका, कह रहे हैं ये रंग गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। किसकी, गर्माहट की। आपने देखा होगा पहले बेटा जो शीशा वाला बल्ब आता था तो वो उससे गर्माहट यानी उसमें निकलती थी, पर ये एलईडी वाले से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो रंग था पीला वो गर्म रंग था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ये रंग गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। अगर पेपर में आ जाए बेटा गर्म रंग किसकी अनुभूति कराते हैं, तो आप किस पर टिक लगाओगे, गर्माहट की अनुभूति कराते हैं, ऊष्मा की अनुभूति कराते हैं। अब ये होते कौन कौन से, तो ये होते हैं बेटा लाल, नारंगी और पीला। लाल, नारंगी और पीला, ये तीनों रंग बेटा गर्म रंग होते हैं। ठीक है, पेपर में अनेक बार आएगा बेटा, 4 ऑप्शन देंगे और कहेंगे निम्न में कौन सा गर्म रंग है। तो इन 4 में से ही आपको टिक लगाना है। और इस वीडियो को बेटा एक नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आप देख पाओ उतनी बार देखें, और बहुत अच्छे से देखें, जिससे पूरे नंबर कल के पेपर में बेटा आ सकें। ठीक है, तो गर्माहट की अनुभूति कौन कराते हैं बेटा, तो वो कराते हैं गर्म रंग। ठीक है, कौन कौन से रंग होते हैं, लाल, नारंगी और पीला। तो लाल, नारंगी और पीला जो रंग है बेटा वो गर्म रंग होते हैं। चलिए अगला हेडिंग डालते हैं, ठंडा रंग। क्या है बेटा, ठंडा रंग। क्या कह रहे हैं, ये रंग शांति एवं ठंडक की अनुभूति कराते हैं। अब ये बेटा ठंडा रंग है, तो ठंडा रंग क्या कराएगा, एक तो शांति देगा और ठंडक देगा। तो जो ठंडे रंग होते हैं बेटा वो शांति एवं ठंडक की अनुभूति कराते हैं। ठीक है बच्चों, ठंडे रंग जो होते हैं वो शांति एवं ठंडक की अनुभूति कराते हैं। तो ठंडे रंग होते कौन कौन से हैं, तो बेटा वो होते हैं नीला, हरा, बैंगनी। कौन कौन से होते हैं बेटा, नीला, हरा, बैंगनी। तो नीला, हरा, बैंगनी बेटा ये तीनों के तीनों रंग क्या होते हैं बच्चों, तो ये होते हैं ठंडे रंग। और लाल, नारंगी, पीला ये होते हैं बेटा गर्म रंग। तो इन दोनों को बहुत ही अच्छे से आप तैयार करें, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। चलिए बेटा अगले देखते हैं। देखें अगले बेटा बहुत अच्छा सा एक हेडिंग है, ध्यान से देखेंगे, इससे भी प्रश्न बहुत आता है बेटा। क्या हेडिंग डाला है इस बार, तो हेडिंग डाला है बेटा निष्प्रभावी रंग। कौन सा, निष्प्रभावी। याद रखना बेटा इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। निष्प्रभावी रंग क्या कह रहे हैं, इन्हें उदासीन रंग भी कहते हैं। निष्प्रभावी क्या कहते हैं बेटा, उदासीन। इन्हें
उदासीन रंग भी कहते हैं। तो बेटा अगर पेपर में आ जाए कि निष्प्रभावी रंग को और किस नाम से जानते हैं, तो आप किस पर टिक लगाओगे बेटा? निष्प्रभावी रंग को किस रंग से जानते हैं? तो आप कहेंगे निष्प्रभावी को किससे जानते हैं बेटा? उदासीन रंग से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो निष्प्रभावी रंग को किस रंग से जानते हैं? उदासीन रंग से। अब देख लेते हैं ये उदासीन रंग है कौन से। उदासीन रंग है कौन से बेटा? तो उदासीन रंग है सफ़ेद, काले या काला, स्लेटी, भूरे या भूरा या तांबई। सफ़ेद, काले, स्लेटी, भूरा या तांबई, ये सभी रंग कौन से बेटा? निष्प्रभावी हैं, जिन्हें हम उदासीन भी कहते हैं। चलिए बेटा अगला देखते हैं। अगला हेडिंग है धातुएं। जो रंग होते हैं, धातु के रंग कौन कौन से होते हैं? कह रहे हैं धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को जब हम जोड़ते हैं तो जो रंग बनता है उसे मुकैस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुकैस। याद रखें, ये अच्छा प्रश्न है बेटा। जब धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मुकैस कहते हैं। अगला है बेटा सुनहरे और चांदी के तार। सुनहरे और चांदी के जो तार होते हैं इसे बादला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बादला कहते हैं। अगला है जब तारों को धागे पर लपेटा जाता है। जब तारों को धागे पर लपेटा जाता है तो जो बनता है उसे कसब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कसब कहते हैं। जब तारों को धागे पर लपेटा जाता है तो बेटा उसे कसब कहते हैं। और धातु की छोटी छोटी जो बिंदुओं से बनता है उसे मुकैस कहते हैं। और सुनहरे और चांदी के तार जो होते हैं उसे बादला कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आपके प्रश्न में अवश्य आएंगे। चलिए देखते हैं बेटा विरोधी रंग। ये भी आपके अनेक बार बेटा पूछे जा चुके हैं। क्या है देखें, विरोधी रंग। विरोधी रंग क्या होते हैं? ये प्राथमिक रंग व द्वितीय रंग के मिश्रण से बनते हैं। बेटा जो प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग के मिश्रण से बनते हैं इन्हें कहते हैं विरोधी रंग। क्या कहते हैं बेटा? विरोधी रंग। चलिए अगले बेटा ध्यान से देखें ये टेबल। ये टेबल से समझ लो आपके कल कई प्रश्न आने वाले हैं। तो इस टेबल को बड़ा अच्छे से देखें, क्योंकि ये आपको कल कई प्रश्न दिलाएगी, पक्का 100%। देखिए बेटा सबसे पहले हेडिंग पढ़ा है रंग चक्र। क्या हेडिंग पढ़ा है बेटा? रंग चक्र। तो रंग चक्र कितने प्रकार के होते हैं? अगर ये आ जाए रंग चक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा दो प्रकार के। एक वैज्ञानिक रंग चक्र और दूसरा ओस्टवाल्ड रंग चक्र। अगर पूछ ले रंग चक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे? दो प्रकार के। कितने बेटा? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो ऑप्शन एक हो जाएगा बेटा वैज्ञानिक रंग चक्र और दूसरा हो जाएगा ऑस्टवाल्ड रंग चक्र। तो जरा देखते हैं वैज्ञानिक रंग चक्र में क्या होता है। कह रहे हैं इस रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बेटा? इस रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वैज्ञानिक रंग चक्र अलग होगा, पेपर में आए वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं तो आप 6 लगाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी। तो ये याद रखना बेटा कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। लाल, नीला, पीला, हरा और नारंगी। चलिए इधर देख लेते हैं ध्यान से। देखें बेटा इधर देखते हैं। तो इधर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये चक्र ऑस्टवाल्ड वाले में, चलो इसको पहले खत्म करते हैं वैज्ञानिक वाले को। अब इसमें बेटा एक दूसरे के विरोधी रंग भी होते हैं। विरोधी रंग क्या होते हैं? जो बेटा इस चक्र में आमने सामने होते हैं। अब ये चक्र कैसे होता है जरा देख लें। जैसे बेटा ये चक्र है और इसमें कैसे होता है? यूं, इस प्रकार से। इस प्रकार से होता है बेटा ऐसे। ठीक है, तो इसके सामने जो रंग है ये वाले के सामने, तो इसका विरोधी ये हो गया और इसका विरोधी ये हो गया और इसका विरोधी ये हो गया। तो बेटा इस प्रकार ये विरोधी रंग होते हैं। ठीक है, तो विरोधी रंग कौन किसके? बैंगनी का विरोधी होता है बेटा पीला। किसमें? वैज्ञानिक रंग चक्र में। बैंगनी का विरोधी क्या होता है बेटा? पीला रंग होता है। ये प्रश्न में आ सकता है कि वैज्ञानिक रंग चक्र में बैंगनी का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो क्या लगाओगे बेटा? पीला। फिर नारंगी का विरोधी क्या होता है? नीला। क्या होता है बेटा? नारंगी का विरोधी क्या होता है? नीला। तो अगर पेपर में आगे नारंगी का विरोधी बताओ तो नीला लगाना है। फिर बेटा लाल का विरोधी होता है हरा। अगर पेपर में आए कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कि लाल रंग का विरोधी रंग क्या होता है, तो आप क्या लगाएंगे? हरा। चलिए इधर देखते हैं बेटा ऑस्टवाल्ड वाले में। कह रहे हैं ये चक्र विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने दिया था। जिस वैज्ञानिक ने दिया था बेटा उसका नाम क्या था? विल्हेम ऑस्टवाल्ड। अब देखते हैं
इस रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। ये बेटा बहुत बार प्रश्न आया है कि ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने होते हैं बेटा? 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 8। याद रखना। कौन कौन से देख लेते हैं। लाल, नीला, नारंगी, हरा, पीला, बैंगनी, धानी और ये बेटा एक है, ठीक है, आसमानी, जिसे हम समुद्री हरा कहते हैं। तो ये 8 रंग है। पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि ऑस्टवाल्ड के रंग चक्र में कौन सा रंग होता है। तो 3 और कोई से दे देंगे बेटा और एक इसमें से डाल देंगे। तो आपको ये रंग अच्छे से याद होना चाहिए। होते तो 8 हैं, संख्या तो 8 है, लेकिन कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कौन से रंग के सामने कौन सा रंग होता है, और उसको हम बेटा विरोधी रंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पूछ लें ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में लाल रंग का विरोधी क्या होता है, तो हरा। या ऐसे पूछ लेंगे लाल रंग के सामने कौन सा होता है, तो जो बेटा विरोधी होता है वही सामने होता है। तो लाल रंग का विरोधी क्या होगा? हरा। फिर है बेटा बैंगनी का विरोधी, तो बैंगनी का विरोधी क्या होगा? धानी। फिर है बेटा पीले का विरोधी, तो पीले का विरोधी क्या होगा? नीला। फिर है बेटा नारंगी का विरोधी, तो नारंगी का विरोधी क्या होगा? समुद्री हरा या आसमानी नीला। समुद्री हरा या आसमानी नीला। तो बेटा ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इन्हें विरोधी भी कहते हैं और एक दूसरे के सामने भी कहते हैं कि इसके सामने कौन सा है, ठीक है। अच्छे से बेटा इसे देख लेना। पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। इस वीडियो में बेटा आज तक सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगी है, ठीक है। अगला हेडिंग जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, और इससे भी आपके प्रश्न आने वाले हैं। क्या है बेटा? तटस्थ, तटस्थ रंग, तटस्थ रंग। बहुत बार बेटा प्रश्न आता है इससे, पिछली बार भी आया था तटस्थ रंग से। क्या है बेटा? ध्यान से देखें। कह रहे हैं इन्हें उदासीन रंग भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए तटस्थ रंग किसे कहते हैं या तटस्थ रंग को और किस नाम से जानते हैं, तो क्या कहेंगे बेटा? इन्हें उदासीन रंग भी कहते हैं। फिर अगले क्या है बेटा? ये रंग किसी रंग में मिलाने पर उसे हल्का या गाढ़ा करते हैं। ये रंग कौन से रंग? तटस्थ रंग। अगर हम किसी दूसरे रंग में मिला देंगे तो जिस रंग में मिलाएंगे या तो उसे हल्का कर देंगे या उसे गाढ़ा कर देंगे। तो पेपर में बेटा ऐसा आ सकता है, ये बात ध्यान रखना कि वो कौन से रंग होते हैं जो किसी में मिलाने पर हल्का या गाढ़ा कर देते हैं उसे। तो उस पर किस पे टिक लगाओगे बेटा? तटस्थ रंग पर। और तटस्थ रंग को और क्या कहते हैं? तो उदासीन रंग भी कहते हैं। अब देख लेते हैं बेटा उदासीन रंग होते क्या कितने हैं। तो कह रहे हैं इनकी संख्या 2 होती है। अगर पेपर में आ जाए कि तटस्थ रंग की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन कितने लगाओगे बेटा? 2। क्या लगाओगे? 2। तटस्थ रंग की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में क्या लगाओगे बेटा? 2 होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 2 होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं बेटा? बहुत प्रश्न पूछा गया है, यकीन मानने से अच्छे से करके जाना। कौन कौन से होते हैं? तो काला और सफ़ेद। काला रंग अगर किसी में मिलाओगे तो उसे गाढ़ा कर देगा। अगर काले रंग को किसी रंग में मिलाओगे तो उसे वो गाढ़ा कर देगा, और सफ़ेद रंग में अगर किसी को मिलाओगे तो वो उसे हल्का कर देगा। तो गाढ़े अथवा हल्के करने के लिए तटस्थ रंग मिलाए जाते हैं, यानी कि काले और सफ़ेद मिलाए जाते हैं। तो बेटा काला और सफ़ेद इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। कह रहे हैं कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है बेटा? इतने वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है, शायद ही बचेगा, वरना कल भी ये आ ही जाएगा कि कला शब्द किस भाषा का है। तो याद रखना बेटा, कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? संस्कृत का है। तो कला शब्द किस भाषा का है? याद रखोगे किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। अगला प्रश्न एक और है बेटा, चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो बेटा ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। 6 जो होते हैं बेटा वो माने जाते हैं। तो चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बेटा 6। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग माने जाते हैं। तो बेटा ये थे हमारे नोट्स। अब हम देखते हैं इन पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि गत वर्ष बेटा पूछे गए हैं। चलिए देखिए बेटा, ध्यान से समझना। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी प्रश्न किसी ना किसी वर्ष आए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक उत्तर चुनिए। अब क्या कह रहे हैं बेटा? पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? अब भी कराया था कि तटस्थ रंग को क्या कहते हैं? उदासीन रंग भी। बेटा नोट्स पढ़ लो, अच्छे से हो जाएगा। अभी कहा था ना, लेकिन कुछ नए भी हैं जो नोट्स में नहीं है, इसलिए पूरी वीडियो को देखेंगे तभी बेटा आप पेपर कर पाएंगे। क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? ऑप्शन ए है पीला, बी है काला,
सी है लाल और डी है बेटा नीला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर काला। अभी बताया था बेटा कि तटस्थ रंग को उदासीन भी कहते हैं। तो तटस्थ रंग कौन कौन से? सफेद और काले। तो उदासीन रंग भी तो सफेद काले हो गए। तो इसमें ऑप्शन क्या है बेटा? काला। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? ये चीज ध्यान देना है बेटा। काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है बेटा काला, बी है भूरा, सी है सफेद और डी है लाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सफेद रंग मिलाने से काले में टिंट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो बेटा काले का उल्टा कौन सा है? देखो 2023 में आया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है पीला और डी है सफेद। तो सबको पता होती है मेरे प्यारे बच्चों, काले का जो उल्टा होता है वो सफेद होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सफेद इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? और ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा बनता है? तो ऑप्शन ए है नारंगी, बी है हरा, सी है बैंगनी और डी है भूरा। बताओ बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा, हरा रंग बनता है। अगला प्रश्न है बेटा 5वां, रंग के गुण होते हैं। रंग के गुण कितने होते हैं? रंग के गुण। तो ऑप्शन ए है बेटा 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। बताओ बेटा रंग के गुण कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 3। तो जब भी बेटा प्रश्न आए पेपर में कि रंग के गुण कितने होते हैं, तो आप सी वाले पर मतलब 3 पर आप टिक लगाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं 6वां प्रश्न। बेटा ध्यान से देखना अच्छे से, क्योंकि एक एक प्रश्न बेटा आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखते हैं बेटा अगला प्रश्न 6, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो ऑप्शन ए है बेटा एक्रेलिक, बी है गेरू, सी है बेटा रामरज और डी है पेवड़ी। बताओ तो कौन सा है? तो खनिज रंग बेटा ऑप्शन नंबर ए एक्रेलिक, एक्रेलिक नहीं है। कौन सा नहीं बेटा? एक्रेलिक। ठीक है, अगला देखते हैं, गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए है बेटा 1, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी जो 4 है वो 4 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गर्म रंग। कैसे रंग बेटा? गर्म रंग। तो याद रखें। चलिए अगला देखते हैं बेटा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? बताया था ना बेटा प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 3 और डी है 2। तो बेटा प्राथमिक रंगों का जो प्रकार है वो 3 है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताया भी था बेटा मैंने कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। तो 3 पर ही हमें टिक करना है। 9वां प्रश्न है बच्चों कि नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन ए है लाल प्लस हरा, लाल प्लस पीला, नीला प्लस पीला और हरा प्लस पीला। तो बता बेटा नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाल और पीला। किस किस से बनता है बेटा? लाल और पीले से क्या बनता है? नारंगी बनता है। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन ए है बेटा लाल, बी है काला, सी है नीला और डी है सफेद। बताओ बेटा हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आपको पता है बेटा हरे का लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा 11वां प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहे हैं 11वें में? कह रहे हैं निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? और मैंने बताया था बेटा कि बहुत ध्यान से प्राथमिक रंग को देख लेना, कौन कौन से पूरा समुच्चय आया हुआ है सेट। देखो कितने वर्ष आए हुए हैं बेटा। ठीक है, कौन कौन से? ऑप्शन ए है नीला पीला नारंगी, बी है बेटा नारंगी हरा बैंगनी, सी है काला सफ़ेद लाल, या है लाल नीला पीला। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बेटा जो है लाल नीला पीला मैंने बताए थे
यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्राथमिक या मूल रंग कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? लाल, नीला और पीला। अगर मूल रंग आते तब भी आपको यही लगाना था। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? कराया था बेटा, अभी अभी कराया था कि समुद्री हरा रंग का विरोधी ये है। कराया था बेटा, सबके विरोधी बताए। किसके अनुसार? ओस्टवाल्ड के। तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए है बेटा धानी, बी है लाल, सी है पीला और डी है बैंगनी। तो बताओ बेटा ओस्टवाल्ड के अनुसार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समुद्री हरे के सामने कौन है बेटा? लाल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अन्य प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 13 की। 13वां प्रश्न क्या है बेटा? ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? ध्यान दें, ओस्टवाल्ड चक्र में भी मुख्य रंग है। तो अगर आए ओस्टवाल्ड चक्र में रंग कितने हैं तो 8, और ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं तो 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा 4, यही ठीक हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर मुख्य रंग पूछे जाए तो 4 और टोटल रंग पूछे जाए तो 8। ठीक है, चलिए नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? नारंगी के समीप में ऑप्शन ए बेटा पीला, बी है लाल, सी है हरा और डी है नीला। बताओ बेटा। तो ऑप्शन ए है बेटा पीला रंग। कौन है बेटा? पीला रंग है किसके पास में? नारंगी के समीप में। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। कह रहे हैं बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बेटा धानी या हल्का हरा, बी है बेटा नीला, सी है लाल और डी है पीला। बताओ बेटा। तो बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा धानी यानी हल्का हरा। ये सभी बेटा किसमें है? ओस्टवाल्ड चक्र से प्रश्न है। अगला देखते हैं 16वां। आदर्श रंग कितने होते हैं? एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें, दो दो तीन तीन बार वीडियो देखना वरना आप गलत कर दोगे। आदर्श रंग कितने हैं? ऑप्शन ए है बेटा 8, बी है 3, सी है 4 और डी है 6। तो बेटा आदर्श रंग होते हैं 6। इस प्रश्न पर इंपॉर्टेंट लगा लें, स्टार लगा लें। आदर्श रंग कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं बेटा 17वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। तो 17वें नंबर का प्रश्न क्या है? चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है बेटा 6, बी है 2, सी है 4 और डी है 8। तो बेटा चित्रकला के अंग कितने माने जाते हैं? 6। ये मैंने नोट्स में भी कराया था। अगला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा वर्ष आया है बेटा, आप देख सकते हैं। ठीक है, कितने वर्ष ये प्रश्न आया हुआ है बेटा? ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है फारसी और डी है पाली। तो बेटा कला शब्द संस्कृत भाषा का है। बी इज द राइट आंसर। इस पे भी बच्चों आप स्टार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा? स्टार। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का। चलिए बेटा 19वां देखते हैं। तो 19वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? हरा जो रंग होता है वो किन किन के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन ए है बेटा नीला प्लस पीला, बी है पीला प्लस लाल, सी है लाल प्लस हरा और डी है हरा प्लस पीला। तो बेटा हरा रंग जो होता है वो नीला और पीले से बनता है। किस किस से बनता है बेटा? नीला और पीले से। चलिए बेटा अगले देखते हैं, ध्यान से समझे बेटा। अगला प्रश्न है सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? देख ले बेटा कितने वर्षीय आया हुआ प्रश्न है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है काला, बी है नीला, सी है हरा और डी है भूरा। तो सफेद का विरोधी होता है काला और काला का विरोधी होता है सफेद। तो बेटा 20 में का ए इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन ए है नीला, बी है लाल, सी है हरा और डी है भूरा। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है ना नीला, वो बेटा राइट जवाब हो जाएगा। 21 का ए बिल्कुल ठीक है। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 22 है गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन ए है बेटा काला प्लस सफ़ेद, दूसरा है नीला प्लस सफ़ेद,
सी है बेटा पीला प्लस सफ़ेद और डी है लाल प्लस सफ़ेद। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब आप लाल में सफ़ेद मिलाते हैं तो वो कैसा बनता है, गुलाबी बनता है। ठीक है, ये तो सबको पता भी है। बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा 23वां। कह रहे हैं बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। कौन सा बेटा, बैंगनी पूछा गया है, किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ऑप्शन ए है लाल प्लस नीला, बी है पीला प्लस नीला, सी है बेटा काला प्लस नीला और डी है लाल प्लस हरा। बताओ बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाल प्लस नीले से। किस किस से बनता है बेटा, लाल प्लस नीले से। तो बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो लाल प्लस नीले रंग से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा 24वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 24वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हरा, बी है लाल, सी है पीला और डी है बेटा नीला। तो मेरे प्यारे बच्चों लाल रंग का जो विरोधी है, ऑप्शन नंबर ए हरा इज द राइट आंसर। तो लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है बेटा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हरा। ठीक है, चलिए 25वां देखते हैं। कह रहे हैं किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है। ये पिछले वर्ष आया पेपर था, ठीक है, प्रश्न आया था। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है। ऑप्शन ए है बेटा एच, बी है 2H, सी है बेटा HB और डी है HH2H। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 2H। 2H जो पेंसिल होती है नंबर की, वो हल्की रेखाएं खींचती हैं। चलिए 26वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 26वां प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। किससे होता है बेटा, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है किससे। तो ऑप्शन ए है ज्यामितीय तत्वों से, बी है बेटा वर्ग से, सी है वृत्त से और डी है आयत से। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ज्यामितीय आलेखन बनना है तो वो किससे निर्माण होगा, ज्यामितीय तत्वों से। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए 27वां देखते हैं। कह रहे हैं आलेखन का गुण है। आलेखन का गुण क्या है, क्या वो अलंकारिता है, लयात्मकता है, सौंदर्य है या प्राकृतिक रूपों में बदलाव है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सौंदर्य। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी सौंदर्य। चलिए बढ़ते हैं बेटा 28वें प्रश्न की तरफ। देखें 28वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है बेटा अलंकारिक आलेखन, बी है बेटा प्राकृतिक आलेखन, सी है ज्यामितीय आलेखन और डी है तीनों का मिश्रण। तो बताओ बेटा सूक्ष्म आलेखन क्या होता है। तो सूक्ष्म आलेखन होता है बेटा इन तीनों का मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 29। तो 29वां क्या है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है किस पे। ऑप्शन का है बेटा कागज द्वारा, बी है हाथ द्वारा, सी है ट्रेसिंग पेपर द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ट्रेसिंग पेपर द्वारा जो होती है वो आलेखन की पुनरावृत्ति हो जाती है। किससे बेटा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा। चलिए 30वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 30वां प्रश्न है, आलेखन में कौन सा रंग उपयुक्त होता है। आलेखन में कौन सा रंग उपयुक्त या प्रयुक्त, प्रयुक्त कह सकते हो बेटा, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है पारदर्शी रंग, बी है बेटा अपारदर्शी रंग, सी है ए व बी दोनों और डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। तो बताओ आलेखन में कौन सा रंग होता है। तो आलेखन में होता है बेटा अपारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी होगा तो उसके आर पार दिख जाएगा, तो आलेखन ही कहाँ दिखेगा। तो कौन सा रंग होता है बेटा, अपारदर्शी। ठीक है, चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं ज्यामितीय आलेखन के, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है बेटा प्राकृतिक रंग, बी है द्वितीयक रंग, सी है बेटा श्वेत श्याम रंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, श्वेत श्याम रंग जो होता है ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जरा ध्यान से देखेंगे। देखते हैं बेटा 32वां प्रश्न। देखिए सभी प्रश्न बेटा ये आए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। ठंडा रंग कौन सा है। कराए थे ना बेटा ठंडा रंग।
जो ठंडक का अनुभूति कराते हैं, अथवा करके, और देखो आया हुआ है बेटा। और क्या आ सकता है, कौन सा शीत रंग है। तो शीत का मतलब भी तो बेटा क्या होता है, ठंडा होता है। शीत का मतलब भी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। तो ऑप्शन ए है पीला, बी है लाल, सी है काला, और डी है बेटा नीला। तो नीला रंग देखने से क्या होता है, बड़ा ठंडक मिलती है। इसका मतलब शीत रंग आए, ठंडा रंग आए, आपको किस पे टिक करना है बेटा, नीले पर। 33वां प्रश्न देखते हैं बेटा, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए बेटा आईहोल, बी है मिर्जापुर, सी है रायगढ़, और डी है औरंगाबाद। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। औरंगाबाद में पाई जाती है कौन सी, बादामी गुफा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 34 की तरफ। देखिए ऐसे प्रश्न भी आपके चित्रकला में ही माने जाते हैं। कह रहे हैं उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। ऐसा एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो चित्रकार भी थे, कौन थे। ऑप्शन ए बेटा चंद्रशेखर, बी है बीपी सिंह, सी बेटा नरसिंहा राव, और डी है इंद्र कुमार गुजराल। बताओ बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी बेटा बीपी सिंह जो है वो चित्रकार भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है बेटा, चित्रकला किस श्रेणी में आती है। चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन ए क्या बेटा, ए है श्रव्य मतलब सुनने वाली, बी है बेटा दृश्य यानी दिखने वाली, सी है दृश्य और श्रव्य सुनना और दिखना दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा चित्रकला सुनाई थोड़ी नहीं देती है, दृश्य है केवल, वो तो दिखाई देते हैं चित्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 36वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न ध्यान से समझेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है बेटा अजंता, बी है पहाड़ी, सी है राजस्थानी, और डी है बेटा मुगल। तो आपको पता है बेटा ये अजंता की गुफाओं से संबंधित है, यानी अजंता से इसका संबंध है। अगला देखते हैं बेटा 37, हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है। हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है। तो बेटा ऑप्शन ए है जल माध्यम, बी है तेल माध्यम, सी है बेटा टेम्परा माध्यम, और डी है चूर्णित। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल माध्यम में होता है। किस में होता है बेटा, जल माध्यम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 38वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। ऑप्शन ए है बेटा घनत्व, बी है काली घटा, सी है अंधेरा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ गहरा रंग किसके लिए होता है बेटा, तो उसके घनत्व दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा, बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है। बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए बेटा सेप ग्रीन, बी है प्रसियन ब्लू, सी है बेटा कोबाल्ट ब्लू, और डी है क्रिम्सन। बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्रिम्सन रंग मिलाते हैं। चलिए देखते हैं बेटा 40वां प्रश्न क्या कह रहे हैं बेटा। 40वें प्रश्न में कह रहे हैं तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है बेटा नारियल, बी है सरसों, सी है तारपीन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बेटा किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तैल चित्रण में जो होता है बेटा वो तारपीन के तेल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 41। जल्दी जल्दी सब अच्छे से पढ़ते रहें बेटा, एक बार में याद नहीं होगी, 2-3 बार इस वीडियो को देखना। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्रश्न क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है। ऑप्शन ए है बेटा पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र। फिर है बेटा मुख्य चित्र, अग्रभूमि, पृष्ठभूमि। सी है बेटा अग्रभूमि, मुख्य चित्र, पृष्ठभूमि। डी है बेटा मुख्य चित्र, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले पृष्ठभूमि, फिर अग्रभूमि, फिर मुख्य चित्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा 42वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले किसे भरते हैं। तो ऑप्शन ए बेटा गहरे रंग को, हल्के रंग को,
कोई भी भर सकते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो बेटा पहले भरते हैं ऑप्शन नंबर बी, हल्के रंग को। किसे भरते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हल्के रंग को। 43वां प्रश्न है, नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है बेटा? तो ऑप्शन ए है अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठभूमि। क्या हो जाएगा? पृष्ठभूमि। चलिए 44वां देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। करें आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए है बेटा अग्रभूमि में, बी है मध्यभूमि में, सी है बेटा पृष्ठभूमि में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पृष्ठभूमि में इन्हें बनाया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है बेटा अग्रभूमि, बी है मध्यभूमि, सी है पृष्ठभूमि, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा नेत्र तल से जो नीचे का भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उसे कहते हैं बेटा अग्रभूमि। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 46 की तरफ। क्या है? कह रहे जल रंग होते हैं। जल रंग होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? तो ऑप्शन ए है पारदर्शी, बी है बेटा अपारदर्शी, सी है आभासी, और डी है पारभासी। बताओ बेटा, ऑप्शन ए है पारदर्शी, बी है अपारदर्शी, सी है बेटा आभासी, और डी है पारभासी। कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होते हैं बेटा? पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पारदर्शी। जल रंग के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? ठीक। 47वां बेटा पोस्टर कलर होते हैं, कैसे? ऑप्शन ए है पारदर्शी, बी है अपारदर्शी, सी है बेटा आभासी, और डी है पारभासी। तो पोस्टर कलर तो बेटा अपारदर्शी होते हैं, इसके आर पार नहीं देख सकते। बी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा 48वां देखते हैं। 48वां प्रश्न है बच्चों, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। तो ऑप्शन ए बेटा गहरा नीला, बी है हल्का नीला, सी है सफ़ेद, और डी है बैंगनी। बताओ बेटा, तो सामान्य स्थिति में आकाश का रंग क्या होता है? गहरा नीला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? तो ऑप्शन ए बेटा क्रिम्सन, बी है प्रशियन ब्लू, सी है बेटा सैप ग्रीन, और डी है कोबा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, सैप ग्रीन। क्या भरा जाता है बेटा? सैप ग्रीन। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 50 की तरफ, ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 50 है, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? ऑप्शन ए है बेटा सफ़ेद, बी है नीला, सी है लाल, और डी है पीला। डी है पीला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा, पीला। प्रातः काल के समय वातावरण में पीले रंग की अधिकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है? तो ऑप्शन ए है बेटा कोबाल्ट ब्लू, बी है बेटा प्रसियन ब्लू, और सी है सैप ग्रीन, और डी है बेटा अल्पना। बताओ कौन सा रंग भरा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोबाल्ट ब्लू। कौन सा भरा जाता है बेटा? कोबाल्ट ब्लू। चलिए 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। करें सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? सायंकाल मतलब शाम के टाइम पर वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो ऑप्शन ए है बेटा पीला, बी है लाल, सी है नीला, और डी है बेटा सफ़ेद। बताओ सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? पीला, लाल, नीला, या फिर सफ़ेद? तो बेटा सायंकाल को लाल ही तो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाल। ठीक है। चलिए बेटा 53वां देखते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है बेटा चटकीले, बी है धुंधले, सी है भड़कीले, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा, चटकीले रंगों का प्रयोग
करना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। कह रहे हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंग प्रयोग करना चाहिए बेटा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चटकीले, बी है धुंधले, सी है भड़कीले और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धुंधले, क्योंकि शाम को धुंधला तो वैसे ही हो जाता है। बेटा वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है ना। ठीक, चलिए 55वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्या कहलाता है। वह स्थान जहां पर धरती और क्या चीज बेटा, आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बेटा क्षितिज, बी है नेत्रज, सी है बेटा द्वित्रिज और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है बेटा क्षितिज। क्या कहलाता है, क्षितिज। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 56 की तरफ। कह रहे हैं चारकोल क्या है। क्या है प्रश्न बेटा, चारकोल क्या है। तो ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है लाल रंग, सी है तेल रंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा चारकोल जो है वो एक ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा 57। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो बेटा ऑप्शन ए हो जाएगा स्थाई, बी है बेटा अस्थाई, सी है चमकीले और डी है बेटा धुंधले। बताओ तो पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अस्थाई होते हैं। चलिए बेटा 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखें। तो प्रश्न है बेटा 58। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं। मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं। तो बेटा ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। पहले ही बताया था बेटा ऑप्शन नंबर ए प्राचीन मुख्य रंग या मूल रंग या प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो बेटा कितना आया हुआ ये प्रश्न है। क्या है, ऑस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए है बेटा 7, बी है 3 और सी है 4 और डी है 8। तो बताया था ना बेटा कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं, 8 होते हैं। बताया था बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 होते हैं। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले, देखें 60वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है बेटा लाल, बी है नीला, सी है नारंगी और डी है पीला। तो बेटा जो द्वितीयक रंग है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नारंगी। चलिए 61वां प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों एवं डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं। तो इसमें सब तो प्राकृतिक है, तो बेटा प्राकृतिक ही कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, कलियां ये सब क्या है, प्राकृतिक, तो इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक आलेखन कहेंगे। चलिए बेटा 62वां देख लेते हैं। क्या प्रश्न है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, या बेटा अथवा करके देखो क्या है। कह रहे हैं बेटा हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, ये भी आया हुआ है। ऑप्शन ए है बेटा सामान्य, बी है ठंडा, सी है गर्म और डी है बेटा कुछ नहीं। तो आपको पता है हरा रंग कैसा है, ठंडा कलर है, तो ठंडा ही तो प्रभाव डालेगा बेटा, बताया था ना, ठंडक देता है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है 63वां। देखें बेटा 63वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। चलिए इसे थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा। कह रहे हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, देख रहे हो कितने वर्ष आया है। ऑप्शन ए है 5, बी है 8, सी है 7 और डी है 3। तो इंद्रधनुष में बेटा 7 रंग होते हैं और ये आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। ठीक है बेटा, कितने रंग होते हैं, 7 रंग। चल अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए। लाल रंग में ऐसा कौन सा रंग मिला दें जिससे वो कैसा बन जाए बेटा, नारंगी बन जाए। बताओ कौन सा मिलाएं बेटा। ऑप्शन ए है हरा, बी है नीला, सी है पीला और डी है काला। तो बेटा पीला रंग मिलाने से लाल में वो क्या बन जाता है, नारंगी बन जाता है। सी ठीक हो जाएगा बेटा। चलिए 65वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 65वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है।
जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? ऑप्शन ए है पेस्टिल, बी है हॉटमैन, सी है कॉर्टेज और डी है कैनवास। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हॉटमैन। क्या है बेटा? जल रंग का चित्र बनाने के लिए हॉटमैन। अगला प्रश्न है बेटा 66, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? ए है बेटा नीला, बी है नारंगी, सी है भूरा और डी है लाल। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भूरा रंग बेटा इंद्रधनुष में नहीं होता। चलिए 67वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? अथवा बेटा ऐसे भी आ सकता है कि मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? तो ऑप्शन ए बेटा प्राकृतिक रंग योजना, एक रंग योजना, दो रंग योजना, तीन रंग योजना। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक रंग योजना को मोनोक्रोम या मोनो कलर योजना कहते हैं। मोनो का मतलब ही एक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा 68वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा प्रयागराज, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है बनारस। तो बेटा बी इज द राइट आंसर, लखनऊ। लखनऊ में बेटा राज्य ललित कला अकेडमी है। ठीक है, चलिए 69वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? 2023 में आया है। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बेटा सफ़ेद, बी है लाल, सी है हरा और डी है नीला। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सफ़ेद वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। प्रश्न नंबर 70 है मुख्य रंग कितने हैं? ये 2023 में आया प्रश्न बेटा, मुख्य रंग कितने हैं? ऑप्शन ए है बेटा 3, बी है 2, सी है 5 और डी है 7। तो बेटा ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए बेटा 3 रंग जो होते हैं उन्हें हम मुख्य रंग या मूल रंग भी कहते हैं। 71वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? 2023 में आया कौन सा बेटा? ऑप्शन ए है हरा, बी है लाल, सी है नारंगी और डी है बेटा पीला। बताओ इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? तो हरा रंग इज द राइट आंसर, यही बेटा ठंडा रंग है और यही शीतल रंग भी है। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ। प्रश्न 72 है बेटा, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? देख सकते हो कितने बार ये प्रश्न आया है बेटा। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो ऑप्शन ए बेटा लाल, बी है नीला, सी है हरा, डी है बेटा धानी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाल। लाल जो होता है बेटा गर्म रंग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 73वां, जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वह कौन सी कला कहलाती है? जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वो कौन सी कला कहलाती है? तो ऑप्शन ए बेटा चित्रकला, नृत्य कला, नाट्य कला और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा उसी को तो कहते हैं चित्रकला, अपने भावों को किसके अनुसार प्रकट करना? चित्रों के अनुसार। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए चित्रकला इज द राइट आंसर। चलिए बेटा 74वां देख लेते हैं। 74वां प्रश्न है बच्चों, कह रहे हैं तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? ये 2023 में आया प्रश्न बेटा। ऑप्शन ए है सफ़ेद अथवा काला, सफ़ेद काला, नारंगी पीला, सी बेटा लाल नीला और डी है हरा पीला। तो बताओ बेटा तटस्थ रंग कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सफ़ेद काला। सफ़ेद और काला कैसे रंग है बेटा? तटस्थ रंग है। ठीक है, चलिए 75वां प्रश्न है बेटा, जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे रंग क्या कहलाते हैं? नीले रंग का प्रभाव पाया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ठंडे रंग, बी है गर्म रंग, सी है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उन्हें कहते हैं बेटा हम ठंडे रंग। ठीक है, चलिए 76वां प्रश्न देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो ऑप्शन ए है बेटा जल रंग, जिसे हम वाटर कलर कहते हैं, तेल रंग, सी है बेटा एक्रेलिक रंग और डी है पेस्टल रंग। बताओ तो पारदर्शी क्या होता है बेटा? जल रंग। जल वाले जो कलर होते हैं वाटर कलर वो पारदर्शी होते हैं। ठीक है, 77वां प्रश्न है बेटा, फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? फूल और कली के अंदर किस ब्रश से रंगना चाहिए? ऑप्शन ए नंबर 3 नंबर, बी है बेटा 4 नंबर, सी है 5 नंबर और डी है 1 नंबर। बताओ बेटा
फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? तो ए वाला बिल्कुल ठीक है बेटा, 3 नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए। चलिए 78वां प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 78वां प्रश्न है, छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए बेटा 1 या 2, बी 2 या 3, सी है 3 या 4, डी है 4 या 5। तो उत्तर नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 या 2 नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं। 79वां प्रश्न है बेटा, लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में नीला मिला दें तो कौन सा बनेगा? देख सकते हो बेटा कितने बार सी आया हुआ है। ऑप्शन ए है बैंगनी, बी है आसमानी, सी है नारंगी और डी है भूरा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बेटा, बैंगनी। कैसा बनेगा? बैंगनी रंग बनेगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। ठीक है, देखिए कह रहे हैं पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीले रंग में लाल रंग मिला दो, कौन सा रंग बन जाएगा? बताओ बेटा। तो ये भी देखो प्रश्न आए हुए हैं। तो ऑप्शन ए है बेटा नारंगी, बी है धानी, सी है बैंगनी और डी है आसमानी। तो बताओ बेटा पीले में लाल मिलाने से क्या बनेगा? तो नारंगी बनेगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए बेटा 81वां देखते हैं, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो बेटा ये 23 में आप देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं बेटा ये केवल 2023 में क्यों आए हैं? क्योंकि 2023 वो पहली साल थी जिस बार बेटा OMR सीट देना शुरू हुई थी, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आना प्रारंभ हुए थे। ठीक है, इसलिए सब 2023 में है केवल। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए है बेटा 6, बी है 2, सी है 10 और डी है 3। तो डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा 3। द्वितीय रंग कितने होते हैं? 3। चलिए बेटा 82वां प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखें। 82वें नंबर का प्रश्न है बेटा, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन ए है नीला, बी है बेटा सफेद, सी है हरा और डी है बेटा धानी। बताओ विरोधी रंग का कौन सा रंग है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, हरा रंग। कौन सा रंग बेटा? हरा रंग इज द राइट आंसर। चलिए अगला 83वां प्रश्न देखते हैं, रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए है बेटा 6 प्रकार, बी है 4 प्रकार, सी है 3 प्रकार और डी है 5 प्रकार। तो बेटा ए इज द राइट आंसर, 6 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं बेटा 84वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बेटा बैंगनी, बी है पीला, सी है हरा और डी है नीला। तो धानी का जो बेटा विरोधी है वो ऑप्शन नंबर ए बैंगनी रंग हो जाएगा। चलिए बेटा 85वां देख लेते हैं प्रश्न। कितनी तरह से ये प्रश्न आ सकता है। पहला, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अत्यधिक काली होती है? या अथवा करके क्या आएगा बेटा? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? फिर अथवा करके क्या आएगा बेटा? कह रहे हैं किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है? बात तो एक ही है ना। तो ऑप्शन ए है 2B, बी है बेटा HB, सी है 2H और डी बेटा H। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, HB की लाइन हमेशा डार्क होती है। चलिए बेटा 86वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या है बच्चों? कह रहे हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? अब हल्की कौन सी से होती है? तो ऑप्शन ए है बेटा 2H, बी है HB, सी है बेटा 2B और डी है 4B। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2B। 2B अगर पेंसिल से आप रेखा खींचेंगे तो हमेशा हल्की होगी। 87वें नंबर का प्रश्न है बेटा, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है बेटा 2 नंबर, बी है 4 नंबर, सी है 6 नंबर और डी है 7 नंबर। तो ए इज द राइट आंसर, 2 नंबर के प्रयोग करना चाहिए। चलिए बेटा 88वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? किसको बेटा? छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए। ऑप्शन ए है केंद्रीय आलेखन, बी बेटा कोने का आलेखन, सी है किनारी का आलेखन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर बेटा केंद्रीय आलेखन। क्योंकि किसको कर रहे हो? तो केंद्र को, चाहे वो छत का हो किसी का, केंद्र को कर रहे हो तो केंद्रीय आलेखन इज द राइट आंसर। 89वां प्रश्न है बेटा, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 4 प्रकार के, बी है 2 प्रकार के, सी बेटा 3 प्रकार के और डी है 6 प्रकार के। तो ए इज द राइट आंसर बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 90 नंबर का प्रश्न। देखें 90 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? बैंगनी रंग जो होता है बेटा वो किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन ए है बेटा लाल प्लस हरा, बी है हरा प्लस पीला,
सी है लाल प्लस नीला और डी है नीला प्लस सफ़ेद। तो बेटा बैंगनी रंग जो होता है वो लाल और नीले के मिलने से बनता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है बेटा, हरा रंग कौन सा है? क्या प्राथमिक है, गर्म है, तटस्थ है या द्वितीयक है? तो बेटा प्राथमिक रंग में हरा रंग आता है, यानी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं 92 नंबर के प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे बेटा। 92 नंबर का प्रश्न है, आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? कौन सा बेटा आसमानी? तो ऑप्शन ए है लाल प्लस नीला, बी है बेटा लाल प्लस सफ़ेद, सी है नीला प्लस सफ़ेद और डी है नीला प्लस पीला। बताओ बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नीला और सफ़ेद मिलाने से आसमानी रंग बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 93 नंबर का, ध्यान से देखेंगे। 93 नंबर का प्रश्न है बेटा, जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उसे कौन सा रंग कहते हैं? जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उसे कौन सा रंग कहते हैं? ऑप्शन ए है बेटा गर्म रंग, बी है ठंडा रंग, सी है ए और बी दोनों और डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर बेटा, गर्म रंग उन्हें कहते हैं। ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है बेटा, तटस्थ रंग कितने होते हैं? बेटा आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है बेटा 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो दो ही तो होते हैं, काले और सफ़ेद। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए बेटा 95 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन ए है बेटा 2, बी है 4, सी है बेटा 6 और डी है 7। तो 7 इज द राइट आंसर, डी वाला बिल्कुल ठीक है। प्रिज्म में भी बेटा 7 रंग होते हैं। 96वां प्रश्न है, 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बेटा नारंगी रंग, बी है हरा रंग, सी है बैंगनी रंग और डी है बेटा नीला रंग। तो ए इज द राइट आंसर बेटा, नारंगी रंग बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए 97 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है बेटा, पृष्ठभूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? पृष्ठभूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बेटा 7, 8, 9, बी है 2, 3, 4, सी है 5, 6, 7, डी है 0, 1, 2। तो ए इज द राइट आंसर, 7, 8, 9। पृष्ठभूमि के लिए बेटा बड़े से बड़े ब्रश से आप कर सकते हैं। 98वां प्रश्न है, जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है बेटा धरातल के आलेखन, बी है मुख्य पृष्ठ के आलेखन, सी है केंद्र के आलेखन, डी है कोने के आलेखन। तो बेटा जब धरातल के लिए बनाते हो तो धरातल के आलेखन कहलाएंगे। इज द राइट आंसर। चलिए 99 नंबर का प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं? ऑप्शन ए है बेटा नारंगी, बी है लाल, सी है नीला और डी है पीला। तो ए इज द राइट आंसर बेटा, नारंगी रंग द्वितीयक रंग है। नोट्स में सब कराए थे ना बेटा, पढ़ते जाना है, एक एक को समझते जाना है बेटा। 1 नाइट फाइट एक ही रात है, अच्छे से पढ़ लोगे तो बिल्कुल पेपर को छाप दोगे। 100वां प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा मुगल काल की, बी है गुप्त काल की, सी है बौद्ध काल की और डी है जैन काल की। तो बेटा बौद्ध काल की है, याद रखें महात्मा बुद्ध के टाइम की है, बौद्ध काल की है अजंता की गुफा की पेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 101 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? ऑप्शन ए बेटा मेघदूत, बी है रामायण, सी है कामसूत्र और डी हेरिटेज ऑफ अजंता। तो ए इज द राइट आंसर, मेघदूत जो है वो चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। 102 नंबर का प्रश्न है बेटा, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, बी है दो सीधी रेखाएं आपस में मिले, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा। तो बेटा पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले उन्हीं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए 103 नंबर का प्रश्न देखते हैं बेटा ध्यान से। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सबसे महीन वृक्ष निम्न में से कौन सा है? 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर या 2 नंबर। तो बेटा ए वाला इज द राइट आंसर, 6 नंबर वृक्ष सबसे निम्न में से कौन सा, सबसे महीन वृक्ष जो है वो 6 नंबर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बेटा 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, बी है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सी है 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ही रेखा कहते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए 5वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या प्रश्न है? कह रहे हैं बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग
लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बेटा जल रंग, बी है तेल रंग, सी है पेस्टल रंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा तेल रंग जो होता है बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। 106 नंबर का प्रश्न है बेटा, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर? तो बेटा 1 नंबर इज द राइट आंसर, सबसे मोटा ब्रश है। चलिए बढ़ते हैं बेटा 107वें नंबर के प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग क्या होता है? सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए है बेटा बैंगनी, बी है पीला, सी है नारंगी, डी है लाल। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लाल। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? लाल होता है। 108वां प्रश्न है बेटा, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए है बेटा वर्ग, बी है त्रिभुज, सी है वृत्त और डी है कोण। तो बेटा कोण उपयुक्त नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। 109 नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वर्ण का अर्थ क्या है? ये है बेटा ध्वनि, चित्र, रंग या सांप। तो वर्ण का अर्थ होता है बेटा रंग। चित्रकला में क्या कहते हैं? रंग। अगला प्रश्न है 110 बेटा, ओस्टवाल्ड संबंधित है किससे? तैल माध्यम से, संयोजन से, तुलिका से या रंगों से? आपको पता है रंगों से संबंधित है ओस्टवाल्ड। चलिए बेटा 111 देख लेते हैं। कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वर्ण कहते हैं रंग से, बहुवर्णीय मतलब एक से ज़्यादा रंग है तो बहुरंग हो जाएगा। चलिए बेटा 112वें नंबर का प्रश्न देखते हैं ध्यान से। क्या कह रहे हैं बेटा 112 में? चलो समझते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा है? निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? ऑप्शन ए है बेटा सरल रेखा, बी है ऊर्ध्व रेखा, सी है वक्र रेखा और डी है क्षैतिज रेखा। बेटा अच्छे से पढ़ते जाना, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके पेपर में रखा हो, इसलिए कोई भी प्रश्न को मत छोड़ना। दो दो बार इस वीडियो को देख लेना जिससे आपके नंबर अच्छे आ सके। ठीक है बेटा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 113वां है बेटा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए बेटा फर्श के केंद्र के लिए, बी है साड़ी की किनारी के लिए, सी है बेटा छत के केंद्र के लिए और डी है तकिए के केंद्र के लिए। तो साड़ी की किनारी के लिए बेटा किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा 114 नंबर के प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है बेटा 1, बी है 3, सी है 5 और डी है 4। तो ए इज द राइट आंसर, एक रंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 115वां। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ऑप्शन ए है बेटा ठंडा, बी है सामान्य, सी है गर्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर बेटा ठंडा। चलिए 116वां देख लेते हैं बेटा। 116वां है लाल और हरा रंग क्या होता है? या लाल और हरा रंग है क्या है? तो ऑप्शन ए बेटा उष्ण रंग है, तटस्थ रंग है, द्वितीयक रंग है या विरोधी रंग है? तो डी इज द राइट आंसर बेटा विरोधी रंग है। ठीक है, 117वां देखते हैं। लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन ए बेटा नारंगी रंग, बी है गुलाबी, सी है हरा, डी है बैंगनी। तो बेटा बी इज द राइट आंसर, गुलाबी रंग बनता है। चलिए 118वें नंबर का प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 118 है हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए बेटा प्राथमिक, द्वितीय और सी बेटा ठंडे और डी तटस्थ। तो ये दूसरे में स्थित है बेटा। हरा, नारंगी और बैंगनी कैसे हैं? द्वितीयक रंग है बेटा। अगला प्रश्न है 119वां। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो ऑप्शन ए है हाँ, बी है नहीं, सी है कह नहीं सकते, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर, होती है बेटा। चलिए 120वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? रश्मि मतलब किरणें, सूर्य की किरणें या सूर्य की रश्मियों में। ऑप्शन ए है बेटा 12, बी है 18, सी है 7 और डी है 9। तो सी इज द राइट आंसर। सबको पता है बेटा इंद्रधनुष या सूर्य की रोशनी में रश्मि में 7 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बेटा 121वां कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन ए है बेटा नारंगी, बी है पीला, सी है हरा
और डी है भूरा। तो बेटा बी इज द राइट आंसर, पीला रंग बनता है। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो बेटा पीला रंग बनता है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले 122वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। देखें बेटा अगला प्रश्न कह रहे हैं रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए बेटा पोस्टर कलर, वाटर कलर, पेस्टल और आयल कलर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाटर कलर। 123वां प्रश्न है बेटा तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए है काला और सफेद, पीला और नारंगी, सी है बेटा नीला और लाल, डी है हरा और पीला। तो बेटा काला और सफेद इज द राइट आंसर, यही तटस्थ रंग है। चलिए बेटा 124वां देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो 124वां प्रश्न है बेटा कह रहे हैं फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए है वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या षटभुजाकार। तो बेटा ए इज द राइट आंसर, वृत्ताकार। 125वां प्रश्न है बेटा स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन ए है काला और सफेद, बी है बेटा नीला और सफेद, सी है पीला और सफेद और डी है बेटा भूरा और सफेद। तो बेटा ए इज द राइट आंसर, काला और सफेद के मिलने से कैसा बनता है बेटा? स्लेटी रंग बनता है। चलिए देखते हैं बेटा 126वां प्रश्न। 126वां है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए है एक्रेलिक रंग, पोस्टर रंग, वाटर कलर या तेल रंग। तो ए इज द राइट आंसर बेटा, एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है 127वां प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है बेटा हरा आसमानी पीला, बी है लाल नीला पीला, सी है बेटा लाल सफेद भूरा और डी है नारंगी धानी आसमानी। तो बी इज द राइट आंसर बेटा, लाल नीला पीला प्राथमिक रंग है। चलिए बढ़ते हैं बेटा 128वें नंबर के प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करता है उसका नाम क्या है? आंखों में जो तंतु है जो रंग देखता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बेटा रेटिना जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, दूसरा है प्यूपिल जिसे हम पुतली कहते हैं, तीसरा बेटा रॉड्स एवं कोन्स शलाका एवं शंकु कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बी इज द राइट आंसर, प्यूपिल यानी कि पुतली। ठीक है चलिए 129वां और 30वां देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 29वां है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है बेटा 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना इसे। 130वां है बेटा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गुलाब, बी है चमेली, सी है कमल, डी है गेंदा। तो बेटा सी इज द राइट आंसर, कमल। क्या है बेटा भारत का राष्ट्रीय पुष्प? कमल है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा इन प्रश्नों को भी आपको अच्छे से समझना है जिससे बहुत जल्दी ये हो जाएंगे। दिख रहा है ना बेटा, छोटा छोटा दिखता होगा पर एडजस्ट कर लें आप, ठीक है, आसानी से हो जाएंगे और बहुत जल्दी से बेटा इन प्रश्नों को भी हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इन्हें बहुत जल्दी से हम खत्म करते हैं। ठीक है चलिए सबसे पहले बेटा खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न चारकोल क्या है? क्या ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तैल रंग है, इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल क्या है बेटा? ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है बेटा पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? क्या वो स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, चमकीले होते हैं, धुंधले होते हैं? तो बेटा ऑप्शन नंबर खा अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है बेटा प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो बेटा ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा, 3 माने जाते हैं। ठीक है चलिए अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखें ये छोटे हैं पर सब दिखाई देंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न है बेटा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऑप्शन का है बेटा जिसका आधार कोण 45 हो, जिसका आधार कोण 75 हो, जिसका आधार कोण 60 हो या जिसका आधार कोण 90 हो। सबको पता है बेटा जिसका आधार कोण 90 हो वो समकोण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन का है 7, 3, 4 या 8। तो ओस्टवाल्ड में कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा बेटा, 8 होते हैं। अगला प्रश्न है रेखा क्या है? तो ऑप्शन नंबर का है पैमाने से खींची जाने वाली, खा है बेटा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, गा है आकृति बनाने वाली और डी है चित्र तैयार करने वाली। तो खा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी।
अगला प्रश्न है बेटा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अत्यधिक काली होती है? ऑप्शन क्या है बेटा, HB, 2B, 2H या H? तो 2B इज द राइट आंसर, खा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखें। 8वां प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? क्या वो लाल है, नीला है, नारंगी है या फिर पीला है? तो बेटा नारंगी इज द राइट आंसर, गा वाला ठीक हो जाएगा। 9वां प्रश्न है बेटा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन का है 5, खा है 8, गा है 7, गा है 3। तो 7 इज द राइट आंसर, यानी गा वाला बेटा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा 10वां, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए है बेटा सामान्य, ठंडा, गर्म या कुछ नहीं। तो हरा रंग कैसा डालता है? ठंडा प्रभाव, यानी खा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। तो 11वां प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो, कह रहे हैं लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो ऑप्शन ए है बेटा हरा, नीला, पीला या काला। तो बेटा पीला जब आप मिलाओगे लाल में तो वह नारंगी बन जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, जल का रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए है पेस्टल, हॉटमैन, कॉर्टिज या कैनवास। तो बेटा हॉटमैन का इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? निम्न में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? ऑप्शन का है बेटा नीला, नारंगी, भूरा या लाल। तो ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा, भारत में प्रौद्योगिकी चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन का है पंचमढ़ी, खा है भीम बेटका, सी आजमगढ़ और डी और घा है बेटा रायगढ़। तो भीम बेटका इज द राइट आंसर, खा वाला बेटा ठीक हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? अजंता गुफा जो बेटा मंदिर है वो किस राज्य में है? ऑप्शन का है बेटा उत्तर प्रदेश, खा है मध्य प्रदेश, गा है उड़ीसा और गा है महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे बच्चों ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर घा इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए 16वां देखते हैं। कह रहे हैं अजंता की गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है किसका? तो ऑप्शन का है बेटा गुहा संख्या 2, गुहा संख्या 9, गुहा संख्या 11, गुहा संख्या 19। तो ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गुहा संख्या 19। अगला प्रश्न है बेटा 2, शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? ऑप्शन का है अजंता में, खा है बाघ गुफा में, सी है बादामी में और घा है बेटा सिताना वासल में। तो ऑप्शन नंबर खा ठीक हो जाएगा बेटा, बाघ गुफा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18वां, ध्यान से समझिए। देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। कह रहे हैं भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? ऑप्शन का है बेटा 108 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल, 128 अंगुल। तो 108 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 108 अंगुल। चलिए बेटा बढ़ते हैं 119वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? प्राकृतिक रंग योजना को, एक रंग योजना को, दो रंग योजना को या तीन रंग योजना को? तो ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, एक रंग योजना को। अगला प्रश्न है बेटा उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? क्या ये प्रयागराज में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, बनारस? तो बेटा लखनऊ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? ऑप्शन का है बेटा सफेद, खा है लाल, गा है हरा, घा है नीला। तो क्या हो जाएगा बेटा? सफेद रंग इज द राइट आंसर, सफेद और काले दो ही तो होते हैं। 22वां है बेटा बार्ली यानी भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बेटा महाराष्ट्र, खा है बेटा मध्य प्रदेश, गा है बिहार और घा है गोवा। बताओ बेटा। तो ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। तो 23वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? ऑप्शन का है लद्दाख, खा है बेटा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, गा वाला बेटा। अगला देखते हैं बेटा 24 नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। देखें 24वें नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? ऑप्शन का है बेटा किशनगढ़, खा है बूंदी, गा है चावंड और घा है गुलेर। तो बेटा ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर, चावंड। 25वां प्रश्न है बेटा किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? तो ऑप्शन का है जहांगीर,
खा है बेटा अकबर, गा है हुमायूं और घा है शाहजहां। तो खा इज द राइट आंसर बेटा अकबर। अगला प्रश्न है बेटा, राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? ऑप्शन का है बेटा प्रिंस ऑफ वेल्स, ये खा लिख गया है पर का है प्रिंस ऑफ वेल्स। खा है बेटा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, और गा है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो बेटा ऑप्शन नंबर घा इज द राइट आंसर, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। 27 में है बेटा, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? ऑप्शन का है पंजाब, खा है कर्नाटक, गा है मध्य प्रदेश और गा है उत्तर प्रदेश। तो बेटा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर गा। चलिए बेटा 28वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बेटा 28वां, ठंडा रंग कौन सा है? ऑप्शन का है पीला, खा है लाल, गा है काला, घा है नीला। तो बेटा ऑप्शन नंबर घा इज द राइट आंसर, नीला रंग जो होता है वो ठंडा रंग होता है। 29वां प्रश्न है बेटा, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन का है आईहोल, मिर्जापुर, रायगढ़, औरंगाबाद। तो बेटा औरंगाबाद में बादामी गुफा पाई जाती है। अगला प्रश्न है 30वां, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। ऑप्शन का है चंद्रशेखर, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल। तो ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, बीपी सिंह। अगला देखते हैं बेटा 31वां, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? श्रव्य दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो खा इज द राइट आंसर बेटा दृश्य में। बताया था ना, ये रिपीट हो गया बेटा प्रश्न। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है बेटा, बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है बेटा अजंता, खा है पहाड़ी, गा है राजस्थानी, घा है मुगल। तो बेटा का इज द राइट आंसर अजंता के। अगला प्रश्न है बेटा, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन का है घनत्व, खा है काली घटा, घा है बेटा अंधेरा और घा है इनमें से कोई नहीं। तो का इज द राइट आंसर, घनत्व को दर्शाने के लिए बेटा उपयोग होता है। अगला प्रश्न है 34वां, हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो ऑप्शन का है बेटा जल माध्यम, तेल माध्यम, टेम्परा माध्यम या चूर्णित। तो बेटा जल माध्यम में हार्टमैन पेपर का उपयोग करते हैं। 35वां प्रश्न है बेटा, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है बेटा नारियल, सरसों, तारपीन या कोई नहीं। तो तारपीन इज द राइट आंसर, तेल चित्रण में बेटा तारपीन के तेल का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा 36वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? ऑप्शन ए है बेटा का है नंदलाल बोस, बी है राजा रवि वर्मा, सी रविंद्रनाथ और डी है अमृता शेरगिल। तो राजा रवि वर्मा जी ने बनाए थे बेटा, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो ऑप्शन का है रात और दिन का दर्शाना, खा है बेटा चित्र को उभारना, गा है चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना और गा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, चित्र को उभारना। अगला प्रश्न है बेटा, रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? ऑप्शन का है बेटा काला, भूरा, सफेद, लाल। तो सफेद रंग मिलाने से बेटा क्या हो जाता है? टिंट का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है बेटा 39वां, निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? ऑप्शन का है पीला, काला, लाल या फिर नीला। बताओ बेटा। तो ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, काला बिल्कुल ठीक है बेटा, यही उदासीन है। चलिए बढ़ते हैं बेटा 40वें नंबर के प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। प्रश्न है बेटा, आलेखन का गुण क्या है? अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य, प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो बेटा सौंदर्य इज द राइट आंसर, गा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 41वां प्रश्न है, ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामिति आलेखन का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन ए है बेटा ज्यामिति तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से या फिर आयत से। तो जब ज्यामिति आलेखन है बेटा तो ज्यामिति तत्वों से तो होगा, तो का इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा 42, सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन का है बेटा अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या तीनों का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर, तीनों का मिश्रण। चलिए बेटा बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। 43वां प्रश्न है बेटा, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर, ट्रेसिंग पेपर द्वारा। बेटा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग, का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन में बेटा अपारदर्शी रंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्यामिति आलेखन में प्रयोग होता है क्या चीज? प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग या इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामिति में बेटा श्वेत श्याम रंग प्रयोग किए जाते हैं।
चलिए देखते हैं बेटा 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है बच्चों, अल्पना का जन्म हुआ था कहाँ? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर खा ठीक हो जाएगा, बंगाल में हुआ था अल्पना का जन्म। चलिए बेटा 47वां प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से समझे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा, बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं बेटा 47वें में कह रहे हैं ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? बताया था ना, मुख्य रंग होंगे तो 4, टोटल रंग होंगे तो 8। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर 4। अगला प्रश्न है बेटा, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए बेटा धानी, लाल, पीला या बैंगनी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर खा लाल इज द राइट आंसर। 49वां प्रश्न है बेटा, निम्न में से प्राथमिक या प्राइमरी अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो ऑप्शन का हो जाएगा नीला पीला नारंगी, नारंगी हरा बैंगनी, काला सफेद लाल या लाल नीला पीला। तो घा वाला इज द राइट आंसर, लाल नीला पीला बेटा प्राथमिक रंग है। चलिए 50वां देखते हैं, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, काला, नीला या सफेद। तो हरे का विरोधी कौन है बेटा? लाल है, ठीक है। चलिए बच्चों अगले बढ़ते हैं 51वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न कह रहे हैं नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन ए बेटा लाल प्लस हरा, लाल प्लस पीला, नीला प्लस पीला, हरा प्लस पीला। तो ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर, लाल प्लस पीला। अगला प्रश्न है 52, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7। ऑप्शन का है बेटा 7, खा है 9, गा है 3, गा है 21। तो बेटा 31, सॉरी हाँ 21 है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? 3 प्रकार के होते हैं प्राथमिक रंग। अगला प्रश्न है गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? 1, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, 4 जो होते हैं वो गर्म रंग होते हैं। 54वां प्रश्न है इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक, गेरू, रामरच या पेवड़ी। बताओ बेटा। तो एक्रेलिक जो है वो खनिज रंग नहीं है। चलिए 55वें नंबर के प्रश्न की तरफ बेटा बढ़ते हैं। 55वें नंबर का है रंग के गुण होते हैं कितने? ऑप्शन का है बेटा 1, खा है 2, गा है 3, गा है 4। तो बेटा 3 रंग होते हैं, रंग के गुण कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56वां, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन का है बेटा नारंगी, हरा, बैंगनी, भूरा। बताओ। तो नीला और पीला मिलाएंगे तो बेटा हरा रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा 57, काले रंग का विरोधी कौन सा होता है? लाल, नीला, पीला या फिर सफेद। तो सफेद इज द राइट आंसर, क्योंकि सफेद किसका होता है बेटा? काले का विरोधी, ठीक है। 58 नंबर का प्रश्न है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो ऑप्शन ए बेटा का है बेटा एच, खा है 2H, गा है HB और गा है HH2H। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं 59वें प्रश्न की तरफ और ध्यान से देखेंगे इसे। कह रहे हैं लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन का है हरा, खा है लाल, गा है पीला, गा है नीला। तो बेटा लाल रंग का जो विरोधी है ऑप्शन नंबर का हरा रंग इज द राइट आंसर। अगला है बेटा बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन का हो जाएगा बेटा लाल प्लस नीला, पीला प्लस नीला, ऑप्शन गा है काला प्लस नीला और गा है लाल प्लस हरा। तो का इज द राइट आंसर बेटा, लाल प्लस नीला से बैंगनी रंग बनता है। 61वां है बेटा गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन का है काला प्लस सफेद, नीला प्लस सफेद, पीला प्लस सफेद, लाल प्लस सफेद। तो घा इज द राइट आंसर, लाल और सफेद मिलाने से गुलाबी रंग का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है बेटा 62वां, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? का है बेटा नीला, खा है लाल, गा है हरा और घा है भूरा। तो बेटा पीले रंग का विरोधी है नीला। चलिए बढ़ते हैं बेटा 63वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। कह रहे हैं सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का ऑप्शन है बेटा काला, नीला, हरा या भूरा। तो सफेद का काला होता है, लाल का हरा होता है। तो सफेद का काला हो गया। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन का है बेटा नीला प्लस पीला, पीला प्लस लाल, लाल प्लस हरा, हरा प्लस पीला। तो बेटा ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, नीला प्लस पीला। अगला देखते हैं बेटा कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी का, संस्कृत का, फारसी का या पाली का। तो बेटा ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, संस्कृत का, ठीक है। 66वां प्रश्न देखते हैं, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? ऑप्शन का है बेटा 6, खा है 2, गा है 4, घा है 8। तो बेटा 6 रंग माने जाते हैं, का इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं बेटा 67वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें।
कह रहे हैं आदर्श रंग कितने होते हैं? 8। ऑप्शन का है बेटा 8, खा है 3, गा है 4, घा है 6। बताओ। तो ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर। 3 रंग होते हैं बेटा आदर्श रंग। 68वां प्रश्न है बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन का है बेटा धानी या हल्का हरा, खा है बेटा नीला, गा है लाल और घा है पीला। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। बैंगनी का है बेटा विरोधी धानी और हल्का हरा। 69वां प्रश्न है नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? ऑप्शन का है बेटा पीला, खा है लाल, गा है हरा, घा है नीला। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। नारंगी का समीपस्थ है पीला। अगला प्रश्न है बेटा लाल व सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन का है बेटा नारंगी, खा है गुलाबी, गा है हरा, घा है बैंगनी। तो गुलाबी बनता है बेटा। खा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों 71वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखें, कह रहे हैं बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? ऑप्शन ए है बेटा जल रंग, खा है तेल रंग, गा है पेस्टल रंग और गा है टेम्परा। तो बेटा पेस्टल रंग जो होते हैं ऑप्शन नंबर गा, ये बिना ब्रश की सहायता से हम लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बेटा 72वां देखते हैं। 72वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं हरा, नारंगी, बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ है स्थित है? तो ऑप्शन ए बेटा प्राथमिक, बी है खा है बेटा द्वितीय, गा है ठंडे और गा है तटस्थ। तो हरा, नारंगी, बैंगनी बेटा द्वितीय में है। ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर। 73 में बेटा क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो ऑप्शन का है हाँ, खा है नहीं, गा है कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा नहीं। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर खा नहीं। 74वां प्रश्न है बेटा लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन का है नीला, खा है बेटा हरा, गा है नारंगी और गा है सफेद। तो बेटा नारंगी बनता है। गा इज द राइट आंसर। चलिए 75वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, पीला, हरा या फिर भूरा। तो बेटा पीला रंग बनता है। ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर। 76वां प्रश्न है बेटा द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर का है 6, खा है 3, गा है 2 और घा है 4। तो बेटा ऑप्शन नंबर खा इज द राइट आंसर। 3 होते हैं बेटा द्वितीयक रंग। 77वां है बेटा नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? नीला, ध्यान रखें। ठंडा प्रभाव, सामान्य प्रभाव, गर्म प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ठंडा प्रभाव डालता है। हरा आ जाए, नीला आ जाए, यही डालेंगे। ठीक है। चलिए 78वां बेटा सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? का है बेटा 6 नंबर, खा है 1 नंबर, गा है 4 नंबर, घा है 2 नंबर। तो बेटा 1 नंबर ब्रश सबसे महीन ब्रश है। चलिए देखते हैं बेटा 79वें नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। क्या है? कह रहे हैं निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? बेटा कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको देखना जरूर है क्योंकि कुछ नए भी हैं। ठीक है, कुछ ही है रिपीट। ठीक है। सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? का है बेटा 6 नंबर, खा है 1 नंबर, गा है 2 नंबर, घा है 4 नंबर। तो 6 नंबर सबसे मोटा ब्रश है। सबसे मोटा ब्रश कौन सा बेटा? 6 नंबर। चलिए 80वां प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है बैंगनी, पीला, नारंगी या फिर लाल। तो कैसा लगता है? लाल ही तो लगता है बेटा। चलिए 81वां देखते हैं। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन का है वर्ग, त्रिभुज, वृत्त या फिर कोण। तो कोण में कभी आलेखन नहीं बन सकते। 82 में बेटा कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? एच, ऑप्शन का है खा है बेटा एच बी, गा है 2H, गा है बी। तो एच बी इज द राइट आंसर। इससे बेटा रेखाएं सामान्य होती हैं। चलिए 83वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? का है बेटा 2B, खा है 6B और गा है बी और घा है बेटा 4B। तो 6B जो होती है वो सबसे गाढ़ी पेंसिल होती है। चलिए बेटा 84वें प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है बेटा कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? कमरे की छत के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन है बेटा कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो छत के लिए होता है बेटा केंद्रीय आलेखन। क्या होता है बच्चों? केंद्रीय आलेखन। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 85वां कह रहे हैं फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयोग होता है? ऑप्शन का है वृत्ताकार, खा है त्रिभुजाकार, गा है आयताकार और घा है षटभुजाकार। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, वृत्ताकार। 86 में है बेटा कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन का है बेटा एक्रिलिक रंग, बी है पोस्टर रंग, सी है वाटर कलर और घा है बेटा तैल रंग। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, एक्रिलिक रंग।
87 में बेटा स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन का है काला और सफ़ेद, खा है नीला और सफ़ेद, का है पीला और सफ़ेद, खा है भूरा और सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, काला और सफ़ेद। चलिए बेटा 88वां प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं वर्ण का अर्थ क्या है? ध्वनि, चित्र, रंग या साफ रंग? तो बेटा रंग होता है वर्ण का अर्थ, ये भी बता चुका हूं मैं। 89 बेटा ओष्ठवाल्व किससे संबंधित है? तैली माध्यम से, संयोजन से, तूलिका से या रंगों से? तो रंगों से इज द राइट आंसर हो जाएगा। 90 बेटा लाल रंग और हरा रंग कैसा है? उष्ण रंग है, तटस्थ रंग है, द्वितीयक रंग है, विरोधी रंग है? तो बेटा विरोधी है। कहा तारा लाल और हरा आ जाए तो विरोधी है एक दूसरे के। अगला प्रश्न है बेटा 91, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? एक वर्णीय, वर्णवर्णीय, बहुवर्णीय, इनमें से कोई नहीं? तो बेटा बहुवर्णीय है। बहु मतलब ज्यादा, बड़ी मतलब रंग, ज्यादा रंग है, एक से तो ज्यादा ही है। चलिए बेटा 92 देखते हैं, 92 नंबर का प्रश्न ध्यान से करें। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? आलेखन, विरोधी रंग, संयोजन, अच्छा फ्रेम? तो बेटा संयोजन जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गा वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शीत रंग है? तो श्याम मतलब काला, हरित यानी हरा, सुनहरा या फिर नारंगी? तो शीत रंग यानी हरित रंग होता है बेटा, हरा रंग। खा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बेटा ये वीडियो समझ में आ रही ना? तो बेटा वीडियो समझ आए तो लाइक करो और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख कर जाना, जिससे कोई भी प्रश्न आपसे ना बच पाए, ठीक है। 94 प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? ऑप्शन का है बेटा सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा या क्षैतिज रेखा? तो वक्र रेखा इज द राइट आंसर, गा वाला हो जाएगा। 95 बेटा, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के? ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, 3 प्रकार के। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे बेटा। और वीडियो का अंत बेटा हो ही चुका है। 96 बेटा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, छत के केंद्र के लिए या तकिए के केंद्र के लिए? तो बेटा साड़ी की किनारी के लिए, बी वाला सही हो जाएगा, खा वाला। 97 बेटा, एकांकी रंग संगति में कितने रंग का प्रयोग होता है? ऑप्शन का है 1, खा है 3, गा है 5, गा है 4? तो 1 होता है बेटा, ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। अगला है बेटा मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन का है बेटा रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन, एक ही रंग के विभिन्न टोन, और गा है बेटा रंगों की विविधता? तो गा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक ही रंग के लिए विभिन्न तान। चलिए बढ़ते हैं बेटा 99 प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। ठीक है बेटा, और ये है हमारे वीडियो का अंतिम फेज। देखते हैं बेटा 99, कह रहे हैं आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? रेटिना या दृष्टिपटल, प्यूपिल या पुतली, रॉड्स एवं कोन्स, शाखा एवं सलाका एवं तंतु, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर हो जाएगा, रॉड्स एवं सलाका तंतु। ठीक है, अगले देखते हैं 100वां प्रश्न, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, ध्यान से देखें बेटा, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन का है 2 नंबर, खा है बेटा 4 नंबर, गा है 6 नंबर और गा है 7 नंबर? ये वाला जो है ना बेटा, आंख का तंतु वाला, इसका प्यूपिल ठीक होगा बेटा, पुतली में। क्या होता है बेटा, पुतली में। ठीक है, ये गा वाला गलत दे रखा है, ये नहीं होगा बेटा, खा वाला ठीक होगा। ठीक है, चलिए, तो फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो नंबर 2 का। अगला प्रश्न है बेटा 101, आलेखन को ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन का है बेटा 4B, खा है 2B, गा है 2H और गा है 6B? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर खा 2B इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 102 में प्रश्न की तरफ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन का है बेटा गुलाब, खा है चमेली, गा है कमल और गा है गेंदा? तो बेटा कमल यानी गा इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे हमारे इस चित्रकला से संबंधित बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों को बेटा मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए बेटा 1-2 बार, जिससे आपका कोई भी प्रश्न ना बचे। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।